हम लोग जानते ही नहीं थे कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या है। ये जब शाम बहादुर जी यहाँ 10 साल से विधायक होते ये बात शुरू हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दुलरुआ विधायक को, जो पूरा देश जानता है उनके करतूत को, वो 10 साल में कहाँ विधायक जी का काम हुआ है। यमुनागढ़ पर सोते थे, गांजा मार के पड़े रहते थे, दारू पी के पड़े रहते थे, ऑर्केस्ट्रा होता था जाके नाचते थे। अगर वर्तमान के विधायक से अगर जनता खोजती है तो ये इस बात का हम समर्थन करते हैं, मगर धरातल के विकास को कहीं, हमारे पास उन्नति का विकास का मुद्दा है और जो हमारे विपक्ष की जो पूर्व की सरकार है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार थी 17 महीने में हमने जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का हमने एक वादा किया था। नौकरी राबड़ी देवी की सरकार थी। थाने में थानेदार कुर्सी देता था जनप्रतिनिधि को, थाने में आम जनमानस जनता जाती थी तो कुर्सी मिलता था, पानी मिलता था। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूत है। इनके सरकार में मंगल राज नहीं है। असली अगर जंगल राज है तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार में जंगल राज है। और जिस तरह आसमान और ये धरती की दूरी है, उस तरह शहाबुद्दीन की बराबरी करना असंभव बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव और मैं अभी बढ़हरिया में मौजूद हूं और हमारे साथ सिवान जिले के वरिष्ठ नेता राजद के मिनी नेताजी हैं हमारे साथ। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बढ़हरिया के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है नेताजी आपका हमारे चैनल पे। विशाल जी, आपके भी चैनल का स्वागत है और जो श्रोता आपसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैं आजकल देख रहा हूँ लगातार आप चर्चा में बने हुए हैं और बढ़हरिया को लेकर जो 10 साल से यहाँ से विधायक थे शाम बहादुर सिंह और अभी वर्तमान में आपके पार्टी से विधायक है बच्चा जी पांडे, उनकी तुलना कर रहे थे। क्या लगता है 10 साल में विकास नहीं हुआ था, 5 साल में विकास हो गया है? देखिए, आप जानते हैं कि जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी अलायंस की जो सरकार बिहार में चल रही है, माननीय नीतीश कुमार जी की जो पलटू चचा है, उनकी सरकार का सबसे बड़ा विकास सांप्रदायिकता, उनके सरकार में सबसे बड़ा विकास सांप्रदायिकता है। जो पूरे बिहार में जात और धर्म और समाज के बीच में जो नफरत की बुनियाद बोई गई है, ये पहले उनके सरकार का पहला एजेंडा है विकास का। दूसरे उनके सरकार का जो राज्य से जो नौजवान पलायन कर रहे हैं कि हम भाई अपने सरकार में कोई फैक्ट्री नहीं खोलेंगे और हमारे बच्चे दूसरे राज्य में जाएंगे, ये उनका मुद्दा है। तीसरा मुद्दा नीतीश जी का है कि भाई मनमानी करना, उनकी पुलिस या जुल्म करना, उनके ब्लॉक में जो उनके अधिकारी हैं, थाना में आप बताइए, ये विकास का मुद्दा है। आज कोई भी नौजवान थाना में जाता है तो जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़ दीजिए विशाल जी, कोई भी उनका अधिकारी थाना में इज्जत नहीं देता है जनप्रतिनिधि की, कुर्सी तक नहीं देता है जनप्रतिनिधि की। और आम आवाम जाती है तो रुपया की बात होती है थाना में। इनका थानादार रुपया की बात करता है, इनका एसपी रुपया की बात करता है, इनका जिलाधिकारी रुपया की बात करता है। और निवास है, जाति है, आय है, जन्म है, राशन है, किरासन है, जिसके लिए काफ़ी लंबी कतार लगी रहती है। दलाल 200, 400, 500 रुपया कमाते हैं और इनके ब्लॉक के जो उच्च अधिकारी हैं दलाली पर टिके हुए हैं, भ्रष्टाचार सीमा है। तो इनका यही एजेंडा 15-20 साल में रहा। तो नीतीश कुमार जी के माननीय जो विधायक थे, वो माननीय विधायक जी 10 साल है। 10 साल में मैं दावे के साथ कहता हूं कि बढ़हरिया को सांप्रदायिकता के आग में झोंकने का इन्होंने काम किया। यहाँ बढ़हरिया में हम लोग बचपन गुजारे, कहीं हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान की बात हम लोगों के मन में नहीं होती थी। हम लोग जानते ही नहीं थे कि मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या है। ये जब शाम बहादुर जी यहाँ 10 साल से विधायक होते ये बात शुरू हुई। हमारे यहाँ एक भी स्टेडियम की जो मुद्दे की बात वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक की बात आ रही है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वो स्टेडियम 2005 में
श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में थी, उन्हीं के सरकार के खेल मंत्री माननीय अशोक सिंह जी मेरे पहल पे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब और बिहारी चौधरी, इंद्रदेव प्रसाद जी और शिवशंकर यादव, विक्रम कुंवर, लीलावती गिरी, तमाम लोग गए थे मैच में बड़हरिया। मैंने कहा, पहल किया और डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब ने निरीक्षण करा के उसको आवंटन कराने का काम किया। और 2005 में किसी कारण हमारी सरकार चली गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आने के बाद उस स्टेडियम को चारों तरफ से गैलरी थी और बहुत सुंदर स्टेडियम का एस्टीमेट बना था। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दुलरुआ विधायक को, जो पूरा देश जानता है उनके करतूत को, उनको ठेका दे दिया और 12-1 के मसाला से स्टेडियम का काम हुआ। और उन्होंने अपने दुलरुआ, हमारे रिश्ते में बड़े भाई है, पूर्व जिला पार्षद माधव सिंह को देने का काम किया। स्टेडियम नहीं बन पाया। आप बता दीजिए कि विधायक जी के काम को 10 साल में कहाँ विधायक जी का काम हुआ है। यमुनागढ़ पर सोते थे, गांजा मार के पड़े रहते थे, दारू पी के पड़े रहते थे, ऑर्केस्ट्रा होता था, जाके नाचते थे। आप बताइए कि जो वर्तमान के विधायक से लोग उम्मीद आज कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम विधायक किस लिए बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि किस लिए बनाते हैं? विकास के लिए बनाते हैं। 2 तरह का विकास होना चाहिए, एक धरातल पे रोड और नाली, स्कूल हो, जो विकास वो होना चाहिए, और दूसरा विकास से जो हमारे बीच दुख सुख अच्छा बुरा में होना चाहिए। अगर वर्तमान के विधायक से अगर जनता खोजती है तो ये इस बात का हम समर्थन करते हैं, मगर धरातल के विकास को कहीं एनडीए की सरकार ने 20 साल में करने का काम नहीं रहा। रही बात हमारी सरकार के विधायक की, हम अपने विधायक की बात नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के विधायक है, जहाँ जहाँ सबने धरातल पे काम करने का काम किया है भैया, इसमें कहीं झूठ और बेईमानी और फरेब नहीं है। अच्छा, ये बताइए, इस बार चुनाव है और राजद से अभी यहाँ पे विधायक हैं और तमाम लोग राजद के बहुत सारे दावेदार यहाँ पे लगे हुए हैं टिकट की होड़ में। क्या लगता है, अगर किसी को भी टिकट मिलता है यहाँ पे, चाहे वर्तमान जो विधायक हैं उनको मिलता है, चाहे किसी को भी मिलता है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? क्या 10 साल जो श्याम बहादुर जी का आपने जैसे बताया है उस पर बात करेंगे, या 5 साल का जो काम हुआ है आपके विधायक के द्वारा उस पर बात करेंगे? आखिर किन मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, वर्तमान 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है, हमारे पास उन्नति का, विकास का मुद्दा है, और जो हमारे विपक्ष की जो पूर्व की सरकार है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास जो भी लोग आज उम्मीदवार हो रहे हैं, मैं नाम खोल के, बच्चा जी वर्तमान विधायक है, हमारे यहाँ हमारे जो बहुत ही करीबी और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और बड़े भाई अनवर साहब उम्मीदवार हैं, अरुण जी उम्मीदवार हैं, अशरफ जी उम्मीदवार हैं, मैं भी उम्मीदवार हूँ। तमाम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब एक परिवार के हैं, एक बागवानी के फूल हैं। और जिसको राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार बनाएगा, ईमानदारी पूर्वक सभी लोग उनके साथ रहेंगे, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। और जब हम क्षेत्र में जाएंगे तो हमने 17 महीने में, जब हमारी सरकार थी, 17 महीने में हमने जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का हमने एक वादा किया था, नौकरी देने का काम किया। इस प्रति हमारी जनता के बीच हमारा विश्वास बढ़ा है। हम जनता के बीच में जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी जो पूर्व में सरकार, राबड़ी देवी की सरकार थी, थाने में थानेदार कुर्सी देता था जनप्रतिनिधि को, थाने में आम जनमानस जनता जाती थी तो कुर्सी मिलता था, पानी मिलता था, ब्लॉक में दलाली नहीं होती थी, निवास जाति आय फ्री बनता था, जन्म प्रमाण पत्र फ्री बनता था, राशन किरासन उपलब्ध होता था, इंदिरा आवास में दलाली नहीं होती थी। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनती है तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा होगा सामाजिक न्याय को मजबूत करना। जो इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता को हम यहाँ पूरे बिहार से हिंदू और मुसलमान करने वाले का सफाया कर देंगे। और हमारे यहाँ सिर्फ उन्नति की बात होगी, हमारे यहाँ विकास की बात होगी। हमारे यहाँ सामाजिक न्याय में सभी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ बराबरी का दर्जा था हमारी सरकार में, और वर्तमान सरकार में भी हमने सभी को दर्जा देने का हम काम करेंगे।
हमारी सरकार होगी तो हमारे सरकार में जो गली है, रोड है, नाली है, हमारे सरकार में, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि हमारी सरकार में, हमारे यहाँ जैसे बड़हरिया ITI कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ क्या नाम है, आपके शिक्षा की ज्योति राजद के द्वारा जलाने का काम हम लोग करेंगे। हमारे यहाँ राजद मजबूती के साथ काम किया है और करेगा, इसलिए मैं विश्वास के साथ और आपको बताना चाहता हूँ, और निश्चित आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितना काम NDA के सरकार में हुआ है उतना कोई सरकार में नहीं हुआ है, और वर्तमान में भी हम यहाँ के मतदाता को इतना, हमारे यहाँ की जो मतदाता मालिक है बुद्धिजीविक है कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। और निश्चित जो बिहार का उन्नति का सपना बिहार ने देखा है, जो बिहार सामाजिक न्याय का सपना बिहार देखा है, जो बिहार एकता अखंडता का सपना देखा है, जो बिहार के लोगों ने सोचा है कि प्लान हमारा नहीं होगा, जो बिहार के लोगों ने सोचा है कि हमारे यहाँ क्या नाम है आपके कल कारखाना लगेगा, निश्चित तेजस्वी यादव युवा तुर्क है, उनके नेतृत्व में बिहार का विकास होगा और साथ साथ बड़हरिया का भी विकास होगा। और कहीं कोई इसमें सोचने किंतु परंतु की बात नहीं है, और निश्चित रूप से हमारी यहाँ सरकार आने वाले 2025 में रही बात बड़हरिया की, तो मैं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल भी कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आने वाले समय में भी मजबूत रहेगा। आपने तो राजद का जो तमाम काम था वो गिनवा दिया, अच्छे बातें गिनवा दिया आपने, मगर भाजपा वाले लोग कहते हैं, आप भी सुने होंगे, किडनैपिंग, छिनैती, अपहरण, जंगल राज, इन सब का दौर हुआ करता था जब राजद की सरकार हुआ करती थी। और तमाम फिर से लगातार चर्चाएं जोरों पे हैं, भाजपा लगातार हमलावर है RJD पे, परिवारवाद की पार्टी है, इसका जवाब कौन देगा? देखिए, आपने कहा जंगल राज की बात, आप ये बताइए ना, आप मीडिया के लोग हैं, चौथे स्तंभ हैं, आपसे देश की उम्मीद जगी हुई है। जो हमारे इस राज्य में जो हमारी सत्ता को कह रहे थे कि जंगल राज था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके 20 साल में क्या मंगल राज है? हमारे 15 साल सरकार में आप हमें अपहरणकर्ता की सरकार बता रहे हैं, जंगल राज की जगह। क्या आप हमारे 15 साल के शासन काल में कहीं आपने देखा है कि मस्जिदों पे होली के त्यौहार पे अबीर फेंकने का काम किया गया? कहीं आपने देखा है कि मुहर्रम के त्यौहार में कभी हमने किसी मंदिर पर अतिक्रमण करते हुए देखा है? आपके ये भाजपा के सरकार में हुई। आपने कभी देखा है कि जादव की हत्या मुसलमानों के द्वारा हुई, मुसलमानों की हत्या जादव के द्वारा हुई, राजपूत की हत्या ब्राह्मणों के द्वारा हुई, ब्राह्मण की हत्या राजपूत के द्वारा हुई, कुशवाहा की हत्या अधिया के द्वारा हुई, अधिया की हत्या कुशवाहा के द्वारा हुई, दलित की हत्या महादलित के द्वारा हुई, महादलित की हत्या दलित के द्वारा हुई? कहीं नहीं। मगर इस सरकार का सबसे बड़ा विकास, मैंने कहा बार बार, ये सरकार का सबसे बड़ा विकास ये मुद्दा बनाना चाहती है, ये हत्या, जो बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, बिहार में जो बलात्कार हो रहा है, बिहार में जो नफरती साजिशें का बढ़ावा हो रहा है, ये सब चीज़ को तोपने के लिए जंगल राज हुआ करता था। ठीक है, जंगल राज हुआ करता था। क्या इनके सरकार में मंगल राज है? इनके सरकार में, क्या पूछना चाहते हैं आप मीडिया के लोग हैं, क्या इनके सरकार में मंगल राज है? आप सीवान के सदर अस्पताल में चले जाइएगा तो रोज 5 पोस्टमार्टम होता है। कहाँ से वो हत्याएं हो रही हैं, कहाँ से वो लाश आ रही है? इनके सरकार में मंगल राज नहीं है। असली अगर जंगल राज है तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार में जंगल राज है, और इनका काम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कहीं नहीं हुआ है। मैं सीवान की बात करना चाहता हूं भाई, आप मीडिया के लोग हैं, ईमानदारी से इस बात को आप बताइए कि पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन
अवध बिहारी चौधरी सिवान सदर के विधायक थे, जीरादेई के एजाजुल हक विधायक थे, दरौली के शिवशंकर यादव विधायक थे, रघुनाथपुर के विक्रम कुंवर जी विधायक थे, महाराजगंज के मानिक उमाशंकर बाबू विधायक थे, बसंतपुर के मानिक चंद राय विधायक थे, गोरियाकोट के इंद्रदेव प्रसाद विधायक थे, जिला परिषद की अध्यक्ष लीलावती गिरी थी, आपके नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा देवी थी, आपके विधान पार्षद परमात्मा राम जी थे। इनके द्वारा जो शहाबुद्दीन साहब का विकास का जो लड़ी था, जो एक संगठन था, इनके द्वारा पश्चिम से पूरब तक विकास जो हुआ, आज उसका एक आना, एक उंगली के बराबर इशारा आप दिखा दीजिए हमें कि कहीं विकास हुआ है, कहीं विकास हुआ है। आपके विधायक हैं वर्तमान में, उनके द्वारा लगातार मीडिया में कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के बाद अगर बढ़िया में विकास हुआ है बकई में, तो हमारे द्वारा हुआ है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमने कहा उन्हीं की बात नहीं है, हमसे बच्चा बाबा की ही बात नहीं करते। हमारे अवध बिहारी चौधरी हमारे गठबंधन में, हमारे गठबंधन में बच्चा पांडे हैं, हमारे गठबंधन में हरिशंकर जी हैं, हमारे गठबंधन में वो आपके अमरजीत कुशवाहा जी हैं, हमारे में राम जी जो दरौली से हैं, सतदेव राम जी, हमारे गठबंधन में विजय शंकर दुबे हैं। सभी लोगों ने काम किया है। बढ़िया के हैं सभी लोगों ने, बढ़िया के हैं, हम कैसे बताएंगे? बढ़िया आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लीजिए, बढ़िया की जनता बताएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि बढ़िया की जनता बताएगी कि काम साहब के बाद काम हुआ है बढ़िया में, ये बताइए कितनी सच्चाई है? मैं कैसे बताऊँ? आप बढ़िया के जमीन पे आप जाइए, गांव में जाइए, दलितों से, शोषितों से, पिछड़ों से, किसानों से, अक़लियत के लोगों से मिलिए और काम का सर्वे कीजिए कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बात पे आप नहीं जवाब देंगे? शहाबुद्दीन साहब के आप सबसे बड़े हितैषी हैं और सबसे बड़े रहनुमाई में उनके करीबी हैं। अगर इस देश का दूसरा किसी को मैं गांधी कहने का उपाधि अगर दे सकता हूं, इस देश का दूसरा अम्बेडकर मैं किसी कहने का उपाधि दे सकता हूं, इस देश का दूसरा लोहिया किसी कहने का उपाधि दे सकता हूं, इस देश का क्या नाम है जननायक कर्पूरी किसी का कहने का दूसरा दे सकता, तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जब तक आसमान और धरती, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो इस बात पे आप जवाब नहीं देंगे जो विधायक जी कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के बाद मैंने विकास किया? वो उनकी अपनी बात है। मैंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस देश के सेकंड लोहिया थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस देश के सेकंड अम्बेडकर थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन इस देश के सेकंड गांधी थे, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से इस देश के क्या नाम है सामाजिक न्याय के अच्छे विचारक थे। उनकी बराबरी 100 जन्म में भी कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैं विधायक जी की ही बात का खंडन नहीं करता हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। जिस तरह आसमान और ये धरती की दूरी है, उस तरह शहाबुद्दीन की बराबरी करना असंभव बात है।